हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 12th का अपना मैथ्स का टॉपिक जो है हमारा डिटर्मिनेंट्स, उसके अंदर हम कर रहे हैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, उसको कंटिन्यू करेंगे। एंड जैसे कि आपने देखा लास्ट क्लास में इसके बेसिक पार्ट्स हमने बात की थी, कॉन्सेप्ट हमने बात की, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज द पावर। ठीक है, और अब हम इसको यूज करेंगे अपने क्वेश्चन में। ठीक है, तो कल हमने ए इनवर्स जाना, ए इनवर्स कैसे निकाला जाता है, एडजॉइंट ऑफ ए निकाला जाना। ठीक है, कि एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, शॉर्ट ट्रिक 2x2 मेथड को निकालने की ये हमने बात की यहाँ पे। ठीक है, तो इसी के बेस पे अभी हम क्वेश्चन भी कर देंगे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स में, है ना। इसी के बेस पे अब हम क्या कर देंगे, एक क्वेश्चन भी कर देंगे। ठीक है, ये आप एक बार फॉर्मूला देख ले। ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1/a यानी डिटर्मिनेंट, और 1/a डिटर्मिनेंट और मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जो है एक क्वेश्चन आपको यहाँ देते हैं इनवर्स निकालने का, तो पहले 2/2 से ही शुरू करते हैं ना। फाइंड इनवर्स इफ एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो इनवर्स आपको बताना है। एग्जिस्ट का मतलब क्या है सर, देखेंगे आप 2 - 2 4। तो यहाँ पे आप देखेंगे 2 - 2 4 3 में इसको हम मान लेंगे लेट a इज इक्वल्स टू 2 - 2 4 और। अब आप यहाँ देखें, हमें ए इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स का फॉर्मूला हमारे को पता है 1/a डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ। ठीक है, ये हमें फॉर्मूला पता है। तो सर बात यहाँ पे इतनी है कि सबसे पहले एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा। आपको मैंने बताया था कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, सिंगुलर मैट्रिक्स आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए, है ना। ये बताया था इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के लिए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है, हियर डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, या फिर आप लिखें फॉर इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, फॉर इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स मैट्रिक्स शुड बी नॉन सिंगुलर, मैट्रिक्स शुड बी नॉन सिंगुलर। ठीक है, नॉन सिंगुलर होनी चाहिए, यानी कि डिटरमिनेंट इसका 0 नहीं। तो अब जो है, अब इसमें फाइंड इनवर्स इफ एग्जिस्ट। तो इफ एग्जिस्ट मतलब अगर डिटरमिनेंट आपका 0 आ जाता है, ठीक है, अगर आपका डिटरमिनेंट 0 आ जाता है तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, डिटरमिनेंट 0 नहीं आता है तो एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ये तो है। तो सबसे पहले ए डिटरमिनेंट यहाँ पे निकाल लेते हैं इसका। तो ए डिटरमिनेंट टू कैसे निकालते हैं, 2 3 जा 6 और प्लस माइनस माइनस प्लस 4 2 8 8 और 6 कितना आ रहा है, 14 आ रहा है। तो आप लिखेंगे बिकॉज सिंस ये आपका 0 के बराबर नहीं है, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट, ए इनवर्स एग्जिस्ट करता। ठीक है, तो सर यहाँ पे एक चीज आप मेरे को बताओ, क्या यहाँ पे ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो अब आपको क्या निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। और एडजॉइंट ऑफ ए निकालना बहुत इजी है। क्या कर देते हैं हम, जगह चेंज कर देते हैं, 3 और 2 कर दिया और साइन चेंज कर दिया, 2 हो गया, इधर -4 हो गया। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए हो गया, तो यहाँ पे आप क्या कर देंगे, तो देयरफॉर ए इनवर्स हो गया आपका 1/a डिटर्मिनेंट, और इधर आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए 3 2 -4। ठीक है, कोई दिक्कत। तो बहुत इजीली आपने ए इनवर्स निकाल दिया 2/2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का। अब यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर आपको देता हूँ निकालने के लिए, और फाइंड इनवर्स आपको यहाँ पे निकालना है। और वो इनवर्स अगेन सेम इनवर्स आपको निकालोगे 1 0 0 2 2 0
और 3 4 5, ये आपको निकालना है। यहाँ पे 1 0 0 2 2 0 3 4 5 इसका इनवर्स आपको निकालना है, फाइंड इनवर्स। ठीक है, फाइंड इनवर्स आपको निकालना है। चलिए देखेंगे, यहाँ इजी है तो इसको ए मान लेंगे। 1 2 3 0 0 2 4 0 5। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ए इनवर्स आप निकालेंगे। तो सर सबसे पहले ए डिटर्मिनेंट की बात हम करते हैं। तो मैं क्या करूंगा, ए डिटर्मिनेंट निकालने के लिए यहाँ बता देंगे कि हम एक्सपेंड कर रहे हैं कॉलम 1 के, कॉलम 1 में जा 0 या रो 3 में भी आप एक्सपेंड कर सकते हैं। एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम 1, कॉलम 1 के अलोंग मैं एक्सपेंड करूंगा। तो कॉलम 1 के अलोंग जब आप एक्सपेंड करेंगे तो 1 के साथ आप देख सकते हैं इधर ये जाता हुआ ये जाता, 2 5 जा 10 माइनस 0, और उसके बाद आप माइनस 0 प्लस 0 आप कर दें। तो यहाँ पे जो है डिटरमिनेंट ऑफ ए आ गया आपका 10, वही लिखोगे बिकॉज डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो देयरफॉर ए इनवर्स एक्सिस्ट। अब सर ए इनवर्स कैसे निकालना है? ए इनवर्स निकालने के लिए आपको मैट्रिक्स की एक कोफैक्टर की मैट्रिक्स आपको बनानी पड़ेगी, है ना। हमको जो है कोफैक्टर्स की जो है मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी। तो कोफैक्टर की मैट्रिक्स जब हम बनाएंगे तो उसके लिए अब देखो 2/2 की ऑर्डर होती तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते और आंसर निकाल देते, राइट। बट यहाँ पे आपको मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी। तो आप देखेंगे 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स कैसे बनेगी आप देखेंगे। A11 ये छोड़ा 2 5 जा 10, फिर A12 ये गया ये गया, यानी कि 0। A13 आप देखें 3 गया और ये गया, ये भी यानी कि आ गया 0। फिर आ जाए आप A21 में ये गया ये 2 5 जा 10, A21 में 2 5 जा, फिर A22 में A21 कितना आया 10। क्या निकाल रहा हूं, मैं सारे कोफैक्टर्स निकाल रहे हैं। A22 यानी कि ये और ये, तो 1 5 जा 5, फिर A23 में आप आएंगे यानी कि 4 और तो 1 0 जा 0 जा 0, फिर आप आ जाओ A31 तो ये गया ये 4 2 जा 8 और माइनस 3 2 जा 6, 8 में 6 गया 2। A32 आप देखेंगे A32 में अगर मैं देखूं 1 5 जा 5 और 0 3 जा 0, और A33 में अगर हम देखें तो 1 2 जा 2। बस आपने निकाल लिए कोफैक्टर्स। अब मैं क्या करूंगा, साइन आपको बताया इवन और ऑड, इवन है तो पॉजिटिव, ऑड है तो नेगेटिव, 0 कोई मतलब नहीं था। 2 और 1 यानी कि -10, 2 और 2 4 5, 2 और 3 5, 3 और 1 4, 3 और 2 5 यानी कि माइनस का 5, और 3 और 3 6 2। तो देयरफॉर जो मैट्रिक्स हमारी बनी है कोफैक्टर की न्यू मैट्रिक्स जो हमारी यहाँ बनेगी तो बनेगी 10 0 0, फिर -10 5 0, फिर 2 -5 2। ये हमारे यहाँ मैट्रिक्स बनी कोफैक्टर्स। अब क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है।
तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या कर दो आप, इसका ट्रांसपोज कर दो। एडजॉइंट ऑफ ए निकाल रहे हैं ना हम, इसका ट्रांसपोज कर देंगे। तो जब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो रो बन जाएगा कॉलम 10 0 0 -10 5 0 2 -5 2। तो ये हो गया एडजॉइंट ऑफ। तो बस अब आपको ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स निकालेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए आपका कितना है 10। तो देयरफॉर ए इनवर्स मेरा हो जाएगा 1/10 और अंदर ये सब आ जाएंगे 10 -10 2 0 5 -5। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, इजी था। ठीक है, कोई दिक्कत हुई? कोई दिक्कत? ठीक है, कॉपी कर लेंगे। चलिए अब इसका इनवर्स निकालें। 1 0 0 0 0 cos अल्फा sin अल्फा sin अल्फा माइनस cos अल्फा। तो इसको देख के आपको ये नहीं करना है कि क्या ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन दे दिया तो कैसे होगा, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। ए मान लेंगे इसको 1 0 0 0 cos अल्फा sin अल्फा 0 sin अल्फा माइनस cos। तो डिटरमिनेंट निकालेंगे इसकी। लिख देता हूँ मैं, इसको एक्सपेंड कर देता हूँ इस बार रो 1 में। ये 2 0 दिखे होंगे, एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1। तो रो 1 के अलोंग जब सर हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास आएगा 1। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आएगी 1। ठीक है, ये गया cos अल्फा इंटू cos अल्फा माइनस cos स्क्वायर अल्फा और इधर से माइनस का sin स्क्वायर अल्फा। ठीक है, ये जब मल्टीप्लाई होगा ना cos अल्फा इंटू cos अल्फा फिर माइनस cos स्क्वायर अल्फा और sin अल्फा इंटू sin अल्फा माइनस का sin स्क्वायर अल्फा, राइट। दैट से कोई मतलब प्लस माइनस 0 प्लस। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए यहाँ पे हमारा आ गया, क्योंकि डिटरमिनेंट एक रियल वैल्यू होती है ना, नंबर चाहिए होता है यहाँ पे। तो यहाँ से अगर मैं माइनस बाहर कॉमन ले लूँ तो अंदर बचेगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा जो कि होता है 1। तो यह आएगा आपका माइनस का a, because determinant of a is not equals to 0, therefore a inverse exists। अब इसके लिए आपको कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, तो कोफैक्टर्स निकालते हैं भाई। कोफैक्टर्स निकालो। a11 हमारा हो जाएगा, आप यहाँ से गए और ये गया तो वही होगा cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा और ये तो आएगा माइनस cos स्क्वायर अल्फा और माइनस sin स्क्वायर अल्फा, जिसको आप -1 लिखेंगे क्योंकि हमें तो वैल्यू चाहिए है ना, तो सेम ही आएगा। तो -1 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ठीक है, फिर आप बात करते हैं a12 की। a12 मतलब ये, तो यहाँ से जाता हुआ अब यहाँ से ये गया और ये गया तो 0, तो a12 आपका 0 हो गया सर। फिर आपका a13, तो a13 अगर मैं देखूं, a13 में अगर आप देखें तो 0, ये भी आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं a21 की। a21 में आप देखेंगे, देखो ये गया और ये गया तो 0, ये भी आपका 0 हो गया सर। फिर a22 पे हम आते हैं, तो a22 पे जब आप आओगे तो ये गया और ये गया, ये गया तो 1 इंटू माइनस कॉस अल्फा, तो हो गया माइनस का कॉस अल्फा। देखो ना आप, ये और ये, तो 1 इंटू माइनस का कॉस अल्फा कितना हो जाएगा आपको, माइनस का कॉस अल्फा, है ना। तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा, माइनस का कॉस अल्फा। फिर आप जाएंगे a23 के पास। a23 दूसरा कॉलम और दूसरी रो तीसरा कॉलम, यानी ये और ये। तो 1 इंटू साइन अल्फा
ये हो गया साइन। कुछ ज्यादा वो नहीं है इसमें। A31 आज इनवर्स की प्रैक्टिस करी हमने, ये गया ये गया, तो आप क्या 0 0 बच्चे, A31 आपका 0 हो गया। फिर A32 की बात करते हैं, यानी कि इसकी बात करते हैं, तो A32 आपका हो जाएगा साइन अल्फा। A32 हो गया आपका साइन अल्फा, और ये आ जाएगा आपका इधर से ये गया 1 इंटू कॉस अल्फा कॉस अल्फा। अब क्या करने मुझे साइन लगाने, 1 1 2 प्लस 1 2 0 1 3 0 2 1 0 2 2 4 a प्लस 2 3 माइनस का साइन अल्फा 3 2 माइनस का साइन अल्फा, और सही है। तो यहाँ से मेरी मैट्रिक्स बन के तैयार हो गई है, एक नई मैट्रिक्स जिसको बोलूंगा मैं -1 0 -1 0 0 0 माइनस का कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा 0 माइनस का साइन अल्फा और कॉस। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, एडजॉइंट ऑफ ए निकाल रहा हूँ, तो मेरे को इसके लिए इसका ट्रांसपोज करना पड़ेगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए जो निकलेगा वो निकलेगा बच्चों -1 0 0 0 माइनस का कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा, और तीसरा 0 माइनस का साइन अल्फा और कॉस अल्फा। ये क्या आ गया मेरा, ये मेरा एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। क्या होगा, -1 0 0। ठीक है, तो हमको क्या चाहिए, हमको अब माइनस ए इनवर्स क्या होता है आपका, ए इनवर्स हो जाएगा, डिटरमिनेंट हमारा -1 आया है, तो 1 अपॉन -1 इज -1 और अंदर ये पूरा। तो मैं क्या करता हूँ ना, -1 है तो अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ -1 की, तो अंदर सब प्लस, ये 0 माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये आपका ए इनवर्स है। क्लियर। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन होते हैं। कल क्वेश्चन कुछ और एडवांस क्वेश्चन इसमें करेंगे, इनवर्स के क्वेश्चन आपने कर लिए हैं। ठीक है, इस पर और प्रैक्टिस आप घर में करिएगा। तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू।